सो जैसे एक एक जो हमारा एजेंट है वो ये हो सकता है कि जिसका डिसेंट्रलाइज एजेंट है, जिसके अंदर डेटाबेस है बैड एड्रेस का या बैड एक्टर्स का, जिन्होंने हैक किए हैं, स्कैम्स किए हैं, या जो रग पुल। दूसरा, एंटरप्रेन्योर की जर्नी को समझना भी अभी हमने शुरू किया है एज ए नेशन, राइट? तो आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, आपने किस तरह से उनके साथ डील किया है, वो भी जब उनको जानने को मिलेगा तो उनको एक हौसला तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ कई सीख मिलती है। तो ये कौन से साल की बात है? सो मैं पास आउट हुआ 2009 में। 2009 में मेरी बीटेक स्टार्ट हुई। पिछले हम 6 साल से कर रहे हैं और अभी तक हम आई थिंक 1000 प्लस क्लाइंट्स साथ काम कर चुके हैं। जो सिटी के अंदर स्कूल था, आरपीएस नाम होता है स्कूल से, तो वहां से मेरी लाइक रियल जर्नी स्टार्ट हुई। लाइक वहां पे फिर इंग्लिश में चीजें स्टार्ट हुई। आपने सुना होगा शायद कि वक्त परवरिश करता है बरसों, वक्त परवरिश करता है बरसों, हाथ से इत्तेफाक से नहीं होते। वाह इंटरेस्टिंग, मैंने सुना नहीं पर काफी अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है क्विल ऑडिट के फाउंडर प्रीतम। वेलकम टू द शो प्रीतम, क्या हाल है आपके? थैंक्स डिजिटल दुनिया। सो जैसे आपने बताया, मैं फाउंडर ऑफ क्विल ऑडिट्स हूँ और हम क्या करते हैं वेब3 स्पेस में या ब्लॉकचेन स्पेस में, जो हम कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं, कुछ भी इनोवेटिव चीजें बिल्ड कर रहे हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि उनमें बग्स, वल्नरेबिलिटी वो सेफ एंड सिक्योर है फ्रॉम द एंड यूजर। अगर आप उससे इंटरेक्ट करते हो, इन्वेस्ट करते हो इन एनी में, ये हम करते हैं। हमारी जर्नी पिछले हम 6 साल से कर रहे हैं और अभी तक हम आई थिंक 1000 प्लस क्लाइंट्स साथ काम कर चुके हैं। क्या बात है प्रीतम, आपकी जर्नी में और क्विल ऑडिट की जर्नी में तो हम जाएंगे ही जाएंगे। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो द्वार है वहाँ पर हम घुसने के लिए उतावले हैं, लेकिन थोड़ा सब्र से। उससे पहले हम चलते हैं आपकी बैकग्राउंड में। तो हमने बात की हुई है पहले, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है आपके बारे में। तो आपकी जर्नी शुरू हुई थी हरियाणा में, तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ वो जर्नी की बात करने में। तो शुरू बताइए, आपका बचपन कहाँ था, स्कूलिंग, कॉलेज कहाँ किया आपने? जो मतलब हमारी सिटी है वो हरियाणा में है, उसका नाम महेंद्रगढ़ है। एंड वो एक काइंड ऑफ यू कैन से टियर लाइक 4 या 5th सिटी है, जहाँ पे लाइक इंडिया में ऑल ओवर द इंडिया सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है लाइक वुमेन्स की, राइट? सो बट वहाँ पे स्कूल्स काफी अच्छे हैं, लाइक वी राइट। सो मेरी एजुकेशन लाइक इनिशियल के जो स्कूल डेज थे वो गांव में हुई, टिल 6 तक गांव में हुई। एंड वहां पर हिंदी में सब कुछ होता था, राइट? फिर जो सिटी के अंदर स्कूल था, आरपीएस नाम होता था स्कूल से, तो वहां से मेरी लाइक रियल जर्नी स्टार्ट हुई। लाइक वहां पे फिर इंग्लिश में चीजें स्टार्ट हुई एंड स्कूल वाज सो गुड, राइट? अभी सो एज आई टोल्ड यू, स्कूलिंग सिस्टम काफी अच्छा था। जो मेरे को लाइक इंटरेस्ट था स्कूल्स में या ऑलवेज, राइट? लाइक मैं हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट रहता था। जो मेरा मेन इंटरेस्ट वो ये था कि चीजें कैसे लाइक डेवलप होती हैं, कैसे बिल्ड होती हैं, उसमें मेरा इंटरेस्ट होता था, राइट? लाइक कभी मेरा ऐसा इंटरेस्ट नहीं हुआ कि मेरे को टॉप करना, ये करना है, बट आई ऑलवेज इनटू बिटवीन लाइक 85 प्लस, लाइक ऑलवेज आई डिड इट, राइट? सो बट जो और भी चीजें होती हैं टू एक्सप्लोर, खेलना, वो सब कुछ लाइक ऑलवेज घर आते ही खेलने चले जाना, राइट? तो वो मैंने हमेशा किया। सैटरडे संडे भी घर पे नहीं रहना, फिर घर पे आके घर वाले नाराज हो जाना, तो वो चलता रहा लाइफ में, स्कूलिंग में। तो ऐसे मेरा लाइक स्कूल से जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर स्कूल के बाद आफ्टर 11th 12th आई थिंक उस टाइम काफी क्रेज था। अभी आई थिंक थोड़ा कम है आई थिंक बीटेक का, बट अभी स्किल्स पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लाइक यू कैन बी ए स्टूडेंट एंड यू कैन लर्न कोडिंग और आप कुछ भी बन सकते हो, राइट? बट उस टाइम ये था कि आपको सबको बीटेक ही करनी है, ये करना है, वो करना है। तो एज यूजुअल मैंने भी फिर बीटेक की जर्नी स्टार्ट करी। तो ये कौन से साल की बात है? सो मैं पास आउट हुआ 2009 में। 2009 में मेरी बीटेक स्टार्ट हुई और बीटेक का जो कॉलेज था वो हरियाणा में एज यूजुअल एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है नियर टू चंडीगढ़, वहां पे मेरा एडमिशन हुआ। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। क्या बात है प्रीतम, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपकी कहानी सुनकर, और मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। शायद आपको अंदाजा नहीं हो सकता है, कई बार खुद के लिए ऑब्जेक्टिव इंसान नहीं हो सकता है, राइट? लेकिन मैं जिस मुकाम पर मैं बैठा हूँ और वहाँ से मैं जब देख रहा हूँ ये आपकी कहानी, तो ये बहुत मज़ेदार कहानी है, क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी होने वाली है। तो इंडिया में जो वेब3 की स्पेस है वो इसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं चेयर लीडर हूँ, तो आप लोग जो काम कर रहे हो उसको मैं बाहर से देख रहा हूँ और बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये कहानी जो आपकी है, दूसरे फाउंडर्स की है, ये बड़ी से बड़ी होने वाली है अगले 5-10 साल में।
तो Yes. बहुत ही मुमकिन है कि अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ अपना काम करते रहे, राइट, तो और वही अप्लाई मुझे भी होता है, राइट, तो 10 साल के बाद हम बैठ कर कहीं पर ये गुफ्तगू करेंगे कि ये हमने उस ज़माने में रिकॉर्ड किया था और तब हम ये बात कर रहे थे जब हमें पता नहीं था कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसका एक दूसरा भी पहलू है जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो नौजवान है, राइट, बहुत सारे इंडिया में यूथ है जो हाईली स्किल्ड है लेकिन उनका एक्सपोजर अभी इतना नहीं है। एक दूसरा, एंटरप्रेन्योर की जर्नी को समझना भी अभी हमने शुरू किया है एज ए नेशन, राइट। तो आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, आपने किस तरह से उनके साथ डील किया है, वो भी जब उनको जानने को मिलेगा तो उनको एक हौसला तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ कई सीख मिलती है। तो ये बहुत ही मजेदार जर्नी रहेगी। तो मैं बोलना कम करता हूँ और अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूँ आपको। तो भाई, आपने 2009-10 में बीटेक में आप घुस गए, राइट, तो करीबन 4 साल का वो सफर रहा होगा जैसे मेरी समझ है। तो 2013-14 में आप बाहर निकले, तो वहां से वेब 3 तक कैसे पहुंचे? सो लाइक 2013 में पास आउट हुआ। फिर जो कॉलेज था वो अच्छा था, बट अभी भी जो इश्यूज हैं कॉलेजेस में, बट अभी वो कम होता जा रहा है। लाइक जो जॉब में स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और जो कॉलेज में एजुकेशन होता है वो मैच नहीं होता है, राइट। सो एंड उस टाइम कॉलेजेस बहुत होते थे बीटेक के, अभी तो कॉलेजेस भी कम हो गए हैं। उस टाइम तो इंक्रीज होते जा रहे थे कॉलेजेस और हर कोई वाज जस्ट ओपनिंग न्यू बीटेक कॉलेज। सो 2013 में ये सब कुछ हुआ। फिर मैं इसलिए बता रहा क्योंकि हमारे कॉलेज से सिर्फ एक ही बंदे की प्लेसमेंट हुई थी, राइट। तो मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई और मेरे दोस्तों की भी नहीं हुई। फिर मैंने एक स्टार्टअप को ज्वाइन किया। वो स्टार्टअप काफी अच्छा था, बट दैट वाज मेरी पहली जॉब थी, तो काफी कुछ सीखने को मिला। फिर अगली 3-4 कंपनीज में काम किया। तो मेरा ये होता था कि कुछ ना कुछ नया करना है, राइट। और फिर नया सीखता था, राइट। मैं पहले जैसे फ्रंट एंड डेवलपर था, फिर मैंने उसको जस्ट स्टॉप किया। फिर मैंने कुछ बैकएंड सीखा 1 महीने, फिर मैं बैकएंड डेवलपर बन गया। फिर मैं उससे थोड़ा सा बोर हुआ, फिर मैंने उसको छोड़ा। फिर मैं एक वर्चुअल रियलिटी, आजकल हम उसको मेटावर्स बोलते हैं, तो वो एप्स डेवलप करी। तो फिर उसी वाली कंपनी में ही मेरे को ब्लॉकचेन के बारे में पता चला कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है। वहां पे वॉलेट्स हम डेवलप करते थे। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 की बात है। तो हर 3-4 सालों में 3-4 कंपनी चेंज कर चुका था। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हर 1 साल छोड़ के ब्रेक लेना, कुछ नया सीखना, तो वो हमेशा था, ऑलवेज। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ। सो ऐसे मेरे को ब्लॉकचेन के बारे में पता चला और मेरी जर्नी में ये था कि कुछ ना कुछ खुद का कुछ करना है। और जब मैंने जर्नी शुरू करी 2013-14 में, तो उस टाइम स्टार्टअप्स का एक बहुत ही इनिशियल क्रेज था, लाइक फ्लिपकार्ट का, हाउसिंग.com का, योर स्टोरी वाज आल्सो कमिंग, जहाँ पे स्टार्टअप्स ये फंड रेज कर रही हैं, क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। तो मैं उस तरफ काफी इंक्लाइन था कि खुद का क्या कर सकते हैं, इतने इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं। और मेरे को इनोवेटिव आइडियाज स्टार्टअप्स का पता कैसे चला, मेरे को पता नहीं चलता कि मैं जॉब कर रहा था कि ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो जो मेरी पहली स्टार्टअप थी, उसमें हम एंजल लिस्ट एक प्रोडक्ट है जहाँ पे यू कैन पोस्ट योर हायरिंग, जहाँ पे स्टार्टअप्स काफी कुछ कर सकती हैं, जो नवल रविकांत की है। नवल रविकांत इज द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर या बेस्ट थिंकर्स फॉर मी। तो उस वेबसाइट से मैं देखता रहता था कि लाइक आउटसाइड इंडिया कैसी स्टार्टअप्स डेवलप हो रही हैं, राइट। तो वहां पे मैं जॉब के लिए, लाइक मैं डेवलपर होता तो मैं जॉब्स देखता रहता था, लाइक व्हाट कैन बी द नेक्स्ट जॉब, राइट, जो मैं हमेशा देखना चाहता था 1 साल के बाद। तो वहां पे पता चला कि कुछ कितनी इनोवेटिव स्टार्टअप्स आ रही हैं, राइट। और इंडिया में भी उस टाइम बूम था। तो वहां से मेरे को थोड़ा स्टार्टअप्स का क्रेज ज्यादा बिल्ड हुआ एंड वो क्रेज हमेशा ही रहा। तो इसलिए मैंने मोस्टली स्टार्टअप्स में ही काम किया। 4 साल में तो 4 कंपनी थी। फिर मेरे को एज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में पता चला। फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, लाइक यू कैन बिल्ड एनीथिंग। आप उसको सिर्फ डिप्लॉय कर दो, कोई सर्वर्स नहीं है एंड कम्युनिटी है, और कितना इंटरेस्टिंग है। लाइक यू कैन बिल्ड अच्छे यूज केस आप में बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे मिडलमैन को रिमूव किया जा सकता है। तो मेरे को लगा कि अभी एक बैट लेते हैं, लाइफ में एक बैट तो लेनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने जॉब छोड़ दिया एज यूजुअल। मैं आपको 1 सेकंड के लिए यहाँ पर रोकूंगा, क्योंकि इतनी मज़ेदार और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई है जो यंग फाउंडर्स के लिए या एस्पायरिंग फाउंडर्स जो अर्ली 20s में, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक आपने जॉब बदली, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैसेज ये है कि आपने खुद के ऊपर काम किया, तो आपने स्किल डेवलप की, फ्रंट एंड में घुसे, वो अच्छी तरह से समझ लिया। फिर आप बैक एंड में गए, वो अच्छी तरह से समझ लिया। फिर वहाँ से निकल कर आप मेटावर्स गेमिंग जोन में गए,
वहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीखे, और उसके साथ आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, ये एक कॉमन फैक्टर है जो मैं हर एक फाउंडर में, कोई भी फील्ड में हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्रेड है जो हर किसी को जोड़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्यूरियोसिटी की है ना, जिज्ञासा मरनी नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि जितनी उम्र बढ़ती है उतनी ये बढ़नी चाहिए, तो वो आपको आगे लेकर चलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर यंग फाउंडर्स टू कीप इन माइंड। चलिए वापस चलते हैं, तो अब आ जाते हैं, आपने फिर से जॉब छोड़ी, अब कौन सा कमाल किया? ये जैसे मैंने बताया 2016 में वो जो कंपनी ज्वाइन करी, तो मैंने फिर 2017 में जुलाई में वो कंपनी छोड़ दी मैंने। जुलाई एंड में, जुलाई से लेके लाइक दिसंबर तक मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या कर सकते हैं, क्या बिल्ड कर सकते हैं, कैसे जर्नी स्टार्ट करें, राइट। बट वो जो पीरियड था वो काफी डिप्रेसिंग था। मतलब रिस्क, आई सजेस्ट एवरीवन कि एक बार तो रिस्क लेना चाहिए आपकी यंग एज में, जब आप अनमैरिड हो और अगर आपका फैमिली का बैकअप है, तो बोरिंग जॉब क्यों करना, राइट। और लाइक इफ यू कैन थिंक, और यू कैन थिंक कि आप कुछ बिल्ड कर सकते हो, यू कैन मूव समथिंग, यू कैन क्रिएट जॉब्स, कुछ आपके पास आइडियाज है, तो एक बार तो बैट लेना बनता है, राइट। मतलब फेल हो जाएगा तो क्या हो गया, राइट। सो दैट आई सजेस्ट एवरीवन, और इसलिए मैंने वो लिया। बट वो जो पीरियड था वो काफी डिप्रेसिंग तो नहीं कहूंगा, बट काफी अलोन था, राइट। मतलब आप सिर्फ अकेले रह रहे हो, जस्ट थिंकिंग क्या करें क्या नहीं करें। अराउंड 6 मंथ, इट्स नॉट की 1-2 मंथ कर रहे हो। और फिर क्या हुआ कि उसी पीरियड में 2017 में क्रिप्टो में काफी इंटरेस्टिंग चीजें इनोवेट हो रही थी। यू कैन से इनोवेट हो रही थी, या लोग इनोवेट के नाम पे पैसा रेज कर रहे थे। आईसीओ वाज वन टाइम जहाँ पे लोग कुछ भी इनोवेशन दिखाकर पैसा रेज कर रहे थे, राइट। तो इनोवेट तो नहीं बोलेंगे उसको। व्हाइट पेपर की लाइन लगी हुई थी। हाँ राइट। तो व्हाइट पेपर की इतनी कंपनियां उस टाइम आई कि हम व्हाइट पेपर लिखते हैं, आप मुझे लिखा हो, राइट। सो वहां फिर एक 2017 के एंड में ही हमने एक क्लाइंट के साथ काम किया। मतलब हम एक 3-4 बंदों का ग्रुप होता था, राइट। तो उसने एक जो हमारा बंदा था, उसने एक कंटेंट पब्लिश किया हुआ था मीडियम पे, तो उसको उसका लाइक वो आर्टिकल था ऑन आईसीओ या ब्लॉकचेन को काफी पसंद आया। तो उसने उनको इनवाइट किया कि लेट्स मीट, एंड वो आई थिंक फ्रॉम सिंगापुर या यूएसए से थे, वो इंडिया में आए हुए थे। तो वो भी कुछ आईसीयू में लॉन्च करना चाहते थे, तो हम वहां उससे मिले, फिर हमने उनके साथ काम किया। दे रेज आई थिंक अराउंड $20-30 मिलियन। हाँ, तो ऐसे ब्लॉकचेन की जर्नी स्टार्ट हुई। ऐसे हमने रिस्क लिया। रिस्क एक ही बैट का रिस्क था यार, कुछ तो करना ही है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइक हर कोई रिस्क नहीं ले सकते। लाइक सबकी अगर फैमिली है, इफ यू मैरिड, और इफ मैरिड भी नहीं हो, लाइक इफ योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन यू। तो मेरे केस में ये था कि मैं सबसे यंगेस्ट था, राइट। तो मेरी सिस्टर भी और मेरे पापा भी वर्किंग, भाई भी वर्किंग, राइट। तो मेरे को कभी वो रहा नहीं कि कि घर वाले सपोर्ट कर ही देंगे, राइट। बट दैट वाज जस्ट अ सपोर्ट फॉर मी टू लेट्स डू, राइट। करना तो मेरे को ही था। नहीं यार, तो बट वो काफी हेल्पफुल था। मैं बीच में बोले बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि आप ये अंडर प्ले कर रहे हो। तो देखिए, मैंने थोड़ा बहुत देखा है दुनिया, और ये 2 चीज़ आपने बताई। एक जो डिप्रेसिंग टाइम था, जो 6 महीने का वफ़ा था आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी फाउंडर की लाइफ में। वो कितना लंबा होगा वो नहीं पता होता है, लेकिन वो हर फाउंडर की लाइफ में आता है। तो वो आपकी ट्रेनिंग का समय होता है, तो आपको वो तराश रहा है। तो अगर फ्रिक्शन होती है ना, तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन चमक फ्रिक्शन से ही पैदा होती है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम फ्रिक्शन से बचना चाहते हैं कि यार मुझे फ्रिक्शन नहीं पसंद, किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन तराशा जाता है तभी चमकता है। तो एक ये, और दूसरी जो आप अपनी बात कर रहे हो, तो भाई क्योंकि हमारा जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पॉडकास्ट का, हम शुगर कोट नहीं करेंगे, हम बताएंगे। क्योंकि अगर बंदे के अंदर ज़ील नहीं है, राइट, कुछ करने की वो कोशिश और वो सोच नहीं है, तो आपको कोई इतना भी मैं सिक्योर एनवायरनमेंट दे दूं, आप कुछ नहीं करोगे। ये तो है, एग्री। तो माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं वो चीज़ से अग्री नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे बताना ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत ही, हम क्या कुकून बना रहे थे कि स्टार्टअप तो ये मेहनत वाली जर्नी है, ये रिस्क वाली जर्नी है, और जितने शरीर पर स्कार्स, वो बैटल वुंड्स होते हैं ना, वो शान होती है।
तो ये जो कल्चर हमारे अंदर होता है सेफ्टी का, उसको निकालना पड़ेगा। और उसके लिए जब तक, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, आप यूएस में ट्रैवल किया होगा, तो हमारे वहाँ यहाँ की माइंडसेट ये है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, फेल हो गए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिम्मत की ना तो उसकी दाद दो। हमारे वहाँ उल्टा होता है एग्री। कि फेल हो गया तो अरे यार फेल, हिम्मत तो की, उसकी दाद देते हो। तो कमिंग बैक, आई थिंक व्हाट यू डिड स्पेशली एट योर एज, और आप जहां से आए और आपकी जो जर्नी रही है और आज जहां पर हो, तो वो काबिले तारीफ है और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो इसीलिए मैं थोड़ा, आप अंडर प्ले कर रहे थे तो मैं उसको थोड़ा ऊपर लेकर आ गया। या थैंक्स। सो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई ब्लॉकचेन की, और फिर 2017 एंड में, जैसे मैंने आपको बताया, हमने एक क्लाइंट के साथ काम किया और मैंने अपनी जर्नी एज ए ब्लॉकचेन डेवलपर स्टार्ट करी। और एंड वो मैंने जॉब क्यों छोड़ी थी उसका भी काफी एक इंटरेस्टिंग है, लाइक यू नो, कि मेरे को खुद का तो कुछ करना ही था, बट क्यों मैंने छोड़ी, लाइक मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट भी किया हुआ है जो काफी वायरल हुआ, कि जब मैं वो जॉब कर रहा था, और तो मैंने जब जो पहली जर्नी होती है सबकी, वो बिटकॉइन व्हाइट पेपर ही होती है, राइट। सो बिटकॉइन व्हाइट पेपर के जब मैं पढ़ रहा था, मेरे लगा काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। सो बिटकॉइन व्हाइट पेपर एक वो था कि यार जॉब को छोड़ देते हैं, राइट। और फिर इसमें जो एक सेकंड स्टेप आया, राइट, कि एक क्लाइंट के साथ काम कर लिया, सब ठीक है, राइट, कैसे भी फुल टाइम गेम प्ले कर सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट था। सो फिर 2017 एंड में, लाइक नवंबर दिसंबर में, तो दिसंबर लाइक 31 को दोस्तों के साथ हम ट्रिप पे गए हुए थे। तो वहां पे यू नो जब पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, राइट, तो वहां पे लगती है कि लाइफ क्या ही है, मजा आ रहा है, राइट, तो यू नो कुछ करेंगे लाइफ में। तो जब मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था तो मेरे को लगा कि यार, मतलब वहां पे आपको एक फियर सा खत्म हो जाता है, राइट, लाइक व्हेन यू आर पैराग्लाइडिंग, या आप जब जंप करते हो तो मुझे लगता है कि अब तो सब फियर खत्म हो गया, राइट। सो वहां पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि कुछ करेंगे इस साल, राइट, एंड वो ऑलवेज माइंड में था, लाइक फुल टाइम प्ले करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मैंने जैसे पैराग्लाइडिंग के बाद नीचे आए, तो फिर मैंने, जहां पे मेरी कंपनी थी, जो 2017 में जो कोवर्किंग स्पेस था, तो उस बंदे का नंबर था मेरे पास, तो मैंने उसको फोन किया कि यार मैं कल से आ रहा हूँ इस स्पेस में, और मेरे को भी एक सीट चाहिए, राइट। बट वो जो कंपनी जो काम करती थी वो दूसरे कोवर्किंग स्पेस में शिफ्ट हो चुकी थी, तो ऐसा नहीं कि वो भी चल रही है और मैं भी बैठा हूँ, तो वो ऐसा नहीं था। तो वो कंपनी दूसरे कोवर्किंग स्पेस में जा चुकी थी, तो मैंने फोन किया कि मैं कल से आऊंगा। तो 1 जनवरी 2018 वाज द, यू कैन से, कि एक प्रॉपर डिसीजन लिया। फिर नेक्स्ट डे से मैं वहां पे जाके प्रॉपर लाइक ऑफिस के अंदर बैठना शुरू किया। तो 1 जनवरी, जो लोग बोलते हैं न्यू ईयर पे डिसीजन नहीं बना सकते या एक्शन नहीं ले सकते, तो वो ट्राई किया, बट वो पिछले 7 साल से सही चल रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया, मजेदार सफर है आपका। तो प्रीतम, मेरे दो क्वेश्चन है, तो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 लेसन जो आपने सीखे स्टार्टअप जर्नी में, राइट, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन कौन से हैं आपके लिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अभी भी जो आई थिंक मैं लेता हूँ, या जो मैंने देखा है हर सक्सेसफुल फाउंडर को, कि आपको लगता है कि यार कुछ हो सकता है, राइट, आपको लगता है कि एआई में अभी कुछ हो सकता है या ब्लॉकचेन में कुछ हो सकता था, एंड देयर इज कुछ मिसिंग है इस डोमेन में, राइट, कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग कैसे फाइंड आउट करोगे, वो तो आपकी स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, या जो आपने अभी तक लर्न किया, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बट आपको लगता है कि एक बैट ली जा सकती है, जो मेरा हमेशा रहा, या एक लिया जा सकता है, गेम प्ले किया जा सकता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। जैसे हम बियर मार्केट में भी सेम स्पीड से काम करते हैं, सेम मार्केटिंग करते हैं, लोग पूछते रहते हैं कि तुम हाउ यू स्पेंडिंग सो मच, या तुम इतने अग्रेसिव क्यों हो बियर मार्केट में भी, राइट। तो हमें पता है कि यार, इफ यू कैन क्रैक समथिंग और यू कैन जस्ट कीप मूविंग द थिंग्स, राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेक द रिस्क। आपको लगता है कि देयर इज समथिंग यू कैन बिल्ड अ ब्रांड इन नेक्स्ट 10 years, like it takes minimum 10 years to build something, right, like 5 में भी नहीं होता है, like you know between I think 7 to 10 years लगते हैं। तो एक वो रिस्क लेना काफी जरूरी है, ये मैंने वो किया है। और एक ये है कि रिस्क तो ले लिया, राइट। दूसरा ये है कि उसके बाद जस्ट कीप बिल्डिंग, बी जस्ट पार्ट ऑफ दैट जर्नी, राइट। वो काफी हार्ड जर्नी रहती है, राइट। जैसे कल मेरे को सही लग रहा था कि क्या सही चल रही कंपनी, आज मेरे को मे भी सही नहीं लग रहा है कि क्या ही चल रहा है, राइट। सो वो जर्नी ऐसे ही होने वाली है, बट यू नीड टू जस्ट कीप मूविंग योरसेल्फ। तो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है मेरे लिए, कि रिस्क लो और अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड करते रहो, एंड जस्ट कीप मूविंग। दीज आर द ओनली थिंग। एंड उसके अराउंड बहुत कुछ चीजें हैं, कि अपना नेटवर्क बिल्ड करो, क्या नहीं कर सकते हो, जो भी है, लाइक प्रोडक्ट मार्केट फिट को आइडेंटिफाई करना सीखो, या
हायरिंग बेस्ट करना सीखो, बिकॉज ए प्लेयर्स ही आपकी कंपनी रन करोगे। रिस्क तो आपने ले लिया, बट दी आर द मेन गाय जो एग्जीक्यूट करेंगे। आपने तो 1 साल एग्जीक्यूट कर लिया ना, दीज आर द मेन गाय, राइट। सो ऐसे 2 मेन लर्निंग ये है, फिर वो लोग अपना गेम प्ले करते हैं, आपका नेटवर्क अपना गेम प्ले करता है। तो बहुत शानदार चीज़, क्योंकि जिसे आप रिस्क कहते हो मैं उसको भी वही कहता हूँ, लेकिन भाषा का ये है कि उसको अगर 2-3 ढांचे में डाल के बताया जाए तो दूर तक जाती है बात। तो अपनी मन की सुनो। यस यस यस। अब अगर आपको लगता है क्योंकि हम जानते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है हमें कहाँ जाना है। अगर आप अपने मन की बात सुनते हो तो वो रास्ता आसान होगा, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मन की सुनोगे तो वो आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक लेकर जाएगा। तो वो बिलीफ होना मन की बात का। सॉरी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, आई एम जस्ट सेइंग लाइक 100% एग्री। यार ये जो जर्नी आपने 2016 से शुरू की, राइट, धक्के खाने के दिन, घिसने के दिन, जो फ्रिक्शन वाले दिन, वहाँ से लेकर करीबन मुझे लगता है आपकी बातों से कि करीबन 3-4 साल का टाइम लगा है आपको तराशते तराशते। तो उस टाइम में कौन से लोग, बहुत सारे लोग होंगे मुझे पता है, बट अगर 1-2 फैमिली के अलावा जो तुम्हें सरप्राइज कर गए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि दुनिया इतनी कमाल है लेकिन हमें याद रहती है बुरी चीज़ें, लेकिन इतनी अच्छी कोई भी जर्नी में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि कोई ना लेना देना, और वो ऐसा धक्का लगा के जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो ऐसी कोई स्टोरी आपकी एक्सपीरियंस? आई थिंक जर्नी में ऐसा, देखो फैमिली सपोर्ट तो रहता ही है, राइट, कि आप जो भी कर रहे हो तो हमेशा साथ रहते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी जर्नी में होता है आपका को फाउंडर, राइट, कि कुछ भी चल रहा हो वो होता है। तो फिर आइदर वो आप जैसे बोल रहे हो कि कोई बंदा मिल गया है, वो आपको सपोर्ट दे रहा है, राइट, धक्का दे रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है, और आइदर कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया एंड देन ही लाइक योर वर्क, फिर उसने एक अच्छे बड़े क्लाइंट को रेफर किया है, उसको किया, राइट। सो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को वो कैसे स्केल करा सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या एक क्लाइंट भी हो सकता है। तो आई थिंक हमारे केस में वी वर फॉर्चुनेट कि हमने काफी अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, एंड हम सब ने मिलके लाइक जो वर्ड ऑफ माउथ होता है जर्नी में काफी हेल्पफुल रहे हैं। एक ऐसा कुछ सिंगल पर्सन तो नहीं है हमारी जर्नी में जिसने हेल्प इन डूइंग समथिंग लाइक 5x और 10x, बट इंडिविजुअल्स काफी थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और एक इसमें एक तो जैसे ये हो गया, राइट, स्टार्टिंग में आपका जो नेटवर्क है वो अच्छा नहीं रहता, राइट। तो एज ए फर्स्ट टाइम फाउंडर हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, पिछली 6-7 साल से ना आई एम जस्ट बिल्डिंग द माइंड मैप्स। एक मेरा नोशन पे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरे पास माइंड मैप्स है हर चीज के, राइट, कि बंदा हायर कैसे करना है, या फायर कैसे करना है, या राइट की प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे आइडेंटिफाई करना है, या यू नेम एनीथिंग, कि कनेक्शंस कैसे बिल्ड करना है, वो सबके माइंड मैप्स हैं। सो इनिशियल जो हम फाउंडर्स होते हैं एटलीस्ट 2-3 years वी जस्ट फोकस ट्रांजैक्शनल वैल्यूज पे, राइट, कि पैसा मिल जाए एंड देन द रिलेशनशिप इज फिनिश्ड। हम उसको बिल्ड करने पे, नर्चर करने पे नहीं फोकस करते हैं। एंड जो इनिशियल के लाइक 2-3 years होते हैं, एंड वो नेचुरल है, राइट, बिकॉज आप जो सर्वाइव करना चाहते हो यार, आपकी तो फाइट अलग है राइट, आपके पास टाइम नहीं है ये नर्चर वर्चर करने का। बट एज ए सेकंड टाइम फाउंडर फिर आप इस पे फोकस करते हो कि आपके जो कनेक्शंस हैं और नेटवर्क है वो अच्छा है। तो फिर 2-3 साल एज ए नॉर्मल आप काम करते हो, फिर धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होना शुरू होता है कि आपको ये चीजें भी करनी, नेटवर्क भी बिल्ड करना है, कस्टमर सक्सेस भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये चीजें आपको फिर ज्यादा हेल्प करने में, स्केल करने में हेल्प करती हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे आप सिर्फ ट्रांजेक्शन कर रहे हो कि काम किया, डिलीवर कर दिया, फिर एक दूसरे को पकड़ते हो, तीसरे को पकड़ते हो, राइट। तो उससे बढ़िया ये कि बिल्ड अपना नेटवर्क बिल्ड करो, उसको नर्चर करो, और जो भी है कस्टमर सक्सेस पे फोकस करो। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी जर्नी जो क्विल ऑडिट्स की जो जर्नी है उसका लाइव एग्जांपल मिल रहा है, राइट। तो इसके ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो मन की बात फॉलो कर ली, रिस्क उठा लिया, राइट, फिर काम करना शुरू करना है, और फिर तराश घिसाई होती है, राइट। लेकिन फिर इवेंचुअली जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज है, राइट, कि इक्वेशंस कैसे सेट करनी है, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये उसका दिल और दिमाग दोनों है।
तो अगर दिल और दिमाग दोनों नहीं चलेंगे या कोई भी एक नहीं चलेगा तो बड़ी समस्या होती। मैं आपको एक 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 आखिरी बार थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आपके लिए कौन सा वो इंस्पिरेशन पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो किताब हो, चाहे वो मूवी हो, या कोई बंदा हो, राइट, या बंदी हो, हर किसी की लाइफ में होता है, शायद आपको अभी याद ना आए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक पिवट मोमेंट होता है जो आपको, जो वेलोसिटी वहां से मिलती है ना, वैसी वेलोसिटी आपको कभी मिली नहीं होगी। और हो सकता है आपके केस में आपने जो आपका एक्सपीरियंस 2017 31 दिसंबर का जो आपने इंसिडेंट बताया वो भी हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी में जब Web3 की जर्नी शुरू हुई तो कोई इंसान या, क्योंकि मैंने देखा है कि Web3 की जर्नी में ऐसे ऐसे लोग, कुछ ऑनलाइन किसी को भेजा है, कोई पेपर लिखा है, और कहाँ से कहाँ ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जैसे मानो कि पूरी कायनात आपके लिए ही काम कर रही है, आपके लिए रास्ते बना रही है, और फिर वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मैं ऐसा कोई इंसिडेंट ढूंढ रहा हूँ, अगर आपके एक्सपीरियंस में हो। यस यस, सो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इनिशियल के 2-3 इयर्स तो आप सिर्फ ट्रांजेक्शन वैल्यू या वो एक जो केओस होता है इनिशियल स्टार्टअप लाइफ का, उसी में ही फंस जाते हो, राइट। फिर आप थोड़ा सा रियलाइज करते हो या पीछे आके सोचते हो कि यार इस चीज को मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, राइट। फिर आप अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करते हो। सो 2-3 चीजें हैं कि आप चीजों को स्केल कैसे कर सकते हो, लर्न कैसे कर सकते हो। एक तो ये हो कि आपका खुद का पर्सनल नेटवर्क अच्छा हो, दोस्त अच्छे हो, राइट, पर वो तो है नहीं, राइट। एटलीस्ट मेरे केस में तो नहीं था। जहाँ से मैं आता हूँ हरियाणा से, जहाँ पे मोस्टली लोग आर्मी में ज्वाइन करते हैं, या 30% जहाँ पे यूथ के पास जॉब नहीं है। हरियाणा इज द वर्स्ट इन इंडिया जहाँ पे। तो मेरा नेटवर्क तो ऐसा था नहीं। इधर आप अपना नेटवर्क बिल्ड करो या आपके पास दोस्त तो है नहीं, फिर वो नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है। दूसरा, जिनसे आप लर्न कर सकते हो, फर्स्ट होगा नेटवर्क, राइट, एंड सेकंड हो गया कि आप you're जस्ट गेटिंग सम गुड इनसाइट्स ऑन ट्विटर फ्रॉम द बेस्ट फाउंडर्स, राइट। तो अभी जो भी अच्छे फाउंडर्स हैं, यू नेम एनीवन, वो सब ट्विटर पे अपना ज्ञान देते हैं, राइट, कि इट्स काइंड ऑफ मोर नॉट ज्ञान बट एक्चुअल में इन्होंने कैसे उस चीज को किया, राइट। एंड बट लाइक बढ़िया सा बढ़िया फाउंडर वहां पे पूरी थीसिस मतलब वो डालता रहता है कि मैंने वो चीज कैसे फिक्स करी, ये करी, वो करी। तो आप ट्विटर से भी चीजों को सीख सकते हो। जो थर्ड चीज है जो काफी डिटेल्ड है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है बुक्स, राइट। तो ये आई थिंक ये 3 ही चीज है जिनसे आप एज ए फाउंडर यू कैन लर्न, एटलीस्ट फॉर मी। तो जब जैसे मैंने आपको बोला कि 2018 में हमने शुरू किया, 18 से 19, 19 से 20, तो 2 साल काम किया। फिर आई थिंक कोविड आ गया था, राइट। फिर सब चीजें बंद हो गई, फिर घर पे आए, राइट। तो वो जर्नी में इतना कुछ स्केल नहीं हुआ था, फिर कोविड आ गया, राइट। तो फिर वो 2 साल वैसे निकल गए, राइट। तो इनिशियल के 4 इयर्स तो ऐसे ही निकल गए, बट ड्यूरिंग कोविड मैंने बुक्स पढ़ना, फर्स्ट टाइम मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, राइट। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये बुक्स भी लोग पढ़ते रहते थे, मैं क्या ही पढ़ रहे हैं लोग। तो फिर मैंने आई थिंक जो सबसे पहली बुक पढ़ी या जो मेरे को सबसे अच्छी बुक लगी, आई थिंक मेरी दूसरी बुक थी, वो थी हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, राइट। तो वो एक बुक है A16G, एक वन ऑफ द बिगेस्ट VC फंड है Web2 के अंदर भी, Web3 के अंदर भी। और ये लोग पहले लोग थे जो जिन्होंने इंटरनेट में भी पहला इंटरनेट ब्राउजर बनाया था, नेटस्केप नेविगेटर, मतलब ये लोग फर्स्ट थे, राइट। और फिर इन लोगों ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी इंटरनेट टाइम में, और फिर इन्होंने काफी प्रोडक्ट्स बनाए, इन्होंने फिर सेल किया। फिर मैंने जब इनकी जर्नी पढ़ी ना, तो मेरे को लगा यार मेरी जर्नी तो कुछ भी नहीं है, राइट। इट्स जस्ट 1%, जिसमें मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, और इन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है नेक्स्ट लेवल, और उसके बाद इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बिल्ड किया है। तो हम कई बार ना खुद पे वो ले लेते हैं ज्यादा कि मैं तो क्या ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट आप जब दूसरी स्टोरी सुनते हो ना या पढ़ते हो कि कैसे मार्क ज़करबर्ग हो गया है, जो भी बड़े बड़े फाउंडर्स हो गए, उन्होंने कैसे रिस्क लिया, कैसे, तो उससे आप इंस्पायर होते हो। तो मैंने उनकी स्टोरीज पढ़ी, और उसमें उनकी सिर्फ स्टोरीज नहीं थी, वो बुक है हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग। जो चीजें हार्ड होती हैं उनके बारे में उन्होंने रियल में बताया कि हार्ड है, बट आप इनको कैसे फिक्स कर सकते हो, उन्होंने क्लियरली बताया हुआ उन चीजों को, राइट, कि कैसे आपको फायर करना है या जो भी करना है। लाइक दे आर हार्ड थिंग, कैसे हार्ड थिंग्स अपने को फाउंडर के साथ करनी है, और वो नहीं करोगे तो थिंग्स कैन ब्रेक। लाइक मोस्टली, नॉट मोस्टली, एटलीस्ट 30-40 स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ को फाउंडर्स कंफ्लिक्ट होती है, राइट। तो उस बुक ने मेरे को काफी इंस्पायर किया, काफी मेरे माइंड को सॉर्ट आउट किया कि यार ये तो हर कोई ही फेस कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट देयर इज थीसिस कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो उस बुक ने मेरे को काफी पुश दिया। फिर उस बुक के बाद मैंने एक दूसरी बुक पढ़ी, फिर मैंने तीसरी पढ़ी, फिर मैं अभी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो वही आई थिंक इंस्टेड ऑफ 1 पर्सन, या वो आपने जैसे पूछा था
आई थिंक बुक्स वाज द ओनली थिंग, और ट्विटर पे जाके अच्छे लोगों को फॉलो करना जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे बिजनेस बनाए हुए हैं, राइट, और अच्छी एंटरप्राइज बनाई हुई है, फ्रॉम लाइक गिटहब टू लेके असाना से लेके कोई कन्वर्टेड हो गया, लोगों ने मेल सिम कैसे बनाया, उनकी क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी थी, राइट। तो सब फाउंडर्स को लाइक यू कैन फॉलो ऑन ट्विटर, और आइदर बुक्स पे डिटेल्स में पढ़ सकते हो। सो ये जो चीजें थी मेरे लिए बहुत वो था, मतलब जिन्होंने मेरे को स्केल करने में हेल्प करा। तो इनिशियल 3-4 ईयर्स तो ऐसे ही चले गए थे, बट जो लास्ट के 3 ईयर्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। तो भाई वहीं पर हम जा रहे हैं, तो ये सेगमेंट को यहीं रैप अप करते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और चीज़ हमारे अंदर कॉमन है। तो मेरा लिए बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रही है मेरी ज़िंदगी का, और 20 साल से मुझे पढ़ने का शौक है, और मैं सिर्फ नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। तो और आपने जैसे A16Z की बात की, तो बहुत ही आला किताब आई है, स्पेशली हमारे सुनने वालों के लिए। अगर आप Web3 को समझना चाहते हो तो नई किताब है, रीड राइट एंड ओन। तो ये Web3 आपको बड़े आसान तरीके से समझाएगी कि क्या है, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो या पढ़ने के शौकीन हो हमारी तरह, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मूविंग ऑन प्रीतम, तो अब हम बात करेंगे, एक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, कि आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे, आपने जो सीखा, आपने जिन लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड किए, आपकी जर्नी में जो कंट्रीब्यूट किया जिन्होंने, आप क्या करना चाहते हो इंडस्ट्री के लिए, जो नौजवान है, जो या आप कुछ ऑलरेडी कर रहे हो, जो जस्ट टू गिव बैक, राइट, बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर ही, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर खास करके बहुत इम्पैक्ट कर सकता है यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को। हाँ बिल्कुल। सो आई थिंक क्या हम कर रहे हैं टू हेल्प द को फाउंडर्स, तो मैं आई थिंक जो मेरा नेटवर्क है, राइट, उसमें लोगों के जो मेरे पास डीएम आते रहते हैं, सो जो आई थिंक जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, राइट, मैं हेल्प कर सकता हूँ नहीं कर सकता किसी भी, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए तो आपको पूछना चाहिए, राइट। आई थिंक मे बी यू आर जस्ट स्पैमिंग 100 गाइज ऑन ट्विटर, कितना ही बड़ा बंदा हो, राइट, बट एक ना एक तो आपको उसमें रिप्लाई करेगा, आपकी हेल्प करेगा, राइट। अब वो हेल्प करेगा वो फिर एक दूसरी चीज है, राइट, बट एज ए फाउंडर, एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर, आपको कुछ चाहिए ना, आपको लगता है कि इन लोगों ने ऑलरेडी अच्छा धंधा बना रखा है, तो डेफिनेटली वो चीज इन लोगों ने क्रैक कर रखी होगी, राइट, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। तो मैसेज करो लोगों को, मतलब डोंट बी शाई कि वो रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, राइट। तो ये एक चीज होनी चाहिए। उसके बाद मान लो कि मेरे पास मैसेज आ गया, अब मेरी साइड से उस जर्नी को बताता हूँ मैं, राइट। अब मेरे को लगता है कि वो बंदा बोलता है कि मैं ये चीज ये कर रहा हूँ, मैं ये फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ स्टार्टअप के लिए, राइट, या मेरे को वीसी कनेक्शन चाहिए, या मेरे को वो चाहिए, राइट। तो वहां पे फिर हम जो हमारे नेटवर्क के थ्रूज हैं, या Web3 के अंदर कोई नया आता है, फिर हमारा जो नेटवर्क है उसके थ्रू हम उसको लाइक फंड रेज हेल्प कराने में हेल्प करते हैं। वी आर टू पुट द एंजल चेक, हमने काफी 100+ फाउंडर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। सो उस वे में वी आर लाइक जस्ट बैटिंग ऑन दोज गाइज, और वी हेल्पिंग देम कि यार अभी जो Web3 में क्या इनोवेट हो सकता है, वो चाहिए आप जीरो नॉलेज प्रूफ हो गया, या जो भी नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, स्केलिंग सॉल्यूशंस आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, राइट। तो जो नए नए एक्चुअली में जो फाउंडर्स आ रहे हैं या इनोवेटर्स आ रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। सो हम उसको इस उनकी जर्नी में इस वे में हेल्प कर रहे हैं, बाई आवर नेटवर्क एंड बाई इन्वेस्टमेंट्स इन एवरीथिंग, हम ऐसे हेल्प कर रहे हैं। सेकंड, हम और कैसे अभी हेल्प कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट करके, जो हाँ एक पॉडकास्ट करके कर रहे हैं, बट एटलीस्ट मैं अपने ग्राउंड लेवल पे कैसे करना है, राइट। लाइक मे बी पॉडकास्ट तो जहां से मैं आता हूँ वो लोग नहीं सुन रहे, राइट। ग्राउंड लेवल पे कैसे कर रहे हो वो आई थिंक मैटर्स आल्सो, राइट। सो जब भी मैं मतलब लोगों से मिलता हूँ या वहां पर मैं जाता हूँ, घर पे जाता हूँ, तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि लोग वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ाई करते हैं, वो अच्छी भी बात है, लाइक यूपीएससी हो गया या आर्मी के लिए कर रहे थे, बट आर्मी में भी नई नई पॉलिसीज आ रही है, तो अब इतना वो नहीं हो सकता। बट अभी एटलीस्ट एज ए फाउंडर आप उनको बता सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज है लाइफ में, राइट। मतलब यही एक वो लाइफ नहीं है, देयर इज सो मेनी ऑप्शंस टू डू, एंड देन फिर वो भी इस बारे में सोचते हैं, फिर वो रिस्क लेते हैं, राइट। उनको भी एजुकेट किया जाता है। तो आप ग्राउंड लेवल पे एजुकेट कर रहे हो, एक पॉडकास्ट के थ्रू एजुकेट कर रहे हो, और समवन इज मैसेजिंग यू, आप उसको कनेक्ट में हेल्प कर रहे हो। तो जैसे हमारा जो इनिशियल जो फाउंडर्स होते हैं, दे आस्क कि हम इसी को फिक्स कैसे कर सकते हैं, देन आई पर्सनली गो ऑन द कोर्स आल्सो एंड हेल्प देम इन फिक्सिंग, मे बी देयर विल बी सेल्स साइकिल में क्या क्या कर सकते हो क्या, एंड आई आल्सो शेयर माय लिंक्स आल्सो कि हमारी कंपनी में कैसे हम सेल्स कर सकते हैं, जस्ट गिव देम एक्सेस फॉर लाइक मे बी 1 वीक सो दैट दे कैन सी इट, राइट। तो इस वे में वी हेल्पिंग द न्यू फाउंडर्स, और
Web3 founders to scale their startup. ये बहुत मज़ेदार चीज़ है प्रीतम, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि ये बहुत शिद्दत से मैं ये मानता हूँ कि हम गिविंग बैक जो होता है ना, जहाँ से आए, जो कम्युनिटी से है, वो उसका नशा कुछ और ही है और उसकी ताकत भी है। हमें अंदाज़ा नहीं लगता है, लेकिन टाइम निकल जाता है, लेकिन इसका एहसास काफ़ी सालों के बाद होता है कि क्या ताकत मिलती है उससे ऑर्गेनाइजेशन को, फाउंडर को। तो अगेन बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये जो काम कर रहे हो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली यंग फाउंडर्स के लिए, जहाँ वो अपनी चैलेंजेस में फंसे हुए होते हैं, वहाँ से कीमती समय निकाल कर इसके ऊपर भी फोकस करना, ये काबिल के तारीफ है। Thanks man, thanks, you're doing also great, educating at least by bringing अच्छे founders को लाके आप जो आपका जो लोग देख रहे हैं काफी लर्न करेंगे, कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने सोच लिया तो बिल्कुल होगा। वो नहीं होता कि जैसे मैं कई बार वो देयर इज वन डायलॉग मूवी है, जो सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, राइट? तो फिर आप ये बट डिसाइड करो, देन योर नेटवर्क विल हेल्प, और योर पॉजिटिव एनर्जी विल हेल्प टू कनेक्ट जो और लोग हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही। और मुझे इतने सारे लोग, यानी जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, इंटरनेट पर मिले हुए, ट्विटर पर मिले हुए, कम्युनिटीज़ में, डिस्कॉर्ड में, टेलीग्राम में मिले हुए लोगों ने इतनी हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने में, कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस बंदे को मेरा नाम भी नहीं पता है, वो ऐसे ही बस अच्छाई के लिए सपोर्ट कर दिया। तो ये जर्नी, वो कहता है, वो एक शेर याद आ गया, आपने सुना होगा शायद, कि वक्त परवरिश करता है बरसों, वक्त परवरिश करता है बरसों, हाथ से इत्तेफाक से नहीं होते। वाह, इंटरेस्टिंग, मैंने सुना नहीं पर काफी अच्छा है। तो चलिए अब हम चलते हैं लास्ट और फाइनल सेगमेंट में, और ये टोटल आपका डोमेन है। हमें सब कुछ जानना है क्विल ऑडिट के बारे में। मैं सिर्फ 3 जस्ट खांचे दे सकता हूँ, बड़े बड़े, आपको जो अच्छा लगता है वो बता सकते हैं। एक पहला खांचा है कि क्विल ऑडिट की ऑलरेडी हमने जर्नी कवर कर ली है, लेकिन क्विल ऑडिट का एस्पिरेशन क्या है। दूसरा, कौन सी सबसे बड़ी चैलेंज वो सॉल्व करने के पीछे भाग रहा है। और तीसरा, आपका विजन क्या है अगले 5 साल का। जैसे हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने बताया कि जैसे 2018 में जब मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, तो मतलब क्यों हमने डिसाइड किया कि ये कंपनी लॉन्च करते हैं, तो वो ये था कि जब मैं कोड करता था, तो वहां पे क्या होता था कि उसी कोड की वजह से आप इतने पैसे रेज कर रहे हो। अब Web3 में हो रहा है कि उस कोड की वजह से आप इतने इनोवेटिव DeFi सॉल्यूशंस या जो भी सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हो, आपके कोड के अंदर मनी लॉक्ड है। अगर आप डिसेंट्रलाइज कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो ब्लॉकचेन में जो कोड है वो मनी है, राइट? एंड अगर उसमें एक छोटा सा बग भी हुआ, छोटी सी मिस्टेक हुई, तो कितने हैक्स और स्कैम्स उस टाइम भी हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं, राइट? तो बिकॉज अभी प्रोजेक्ट ज्यादा डेवलप हो रहे, उस टाइम कम प्रोजेक्ट डेवलप होते थे। सो हमने उस मिशन के साथ स्टार्ट किया था कि कैसे हम इन हैक्स को कम कर सकें, सो दैट इंडस्ट्री में जो इनोवेशन हो रहा है वो दैट इनोवेटर्स कैन कीप बिल्डिंग, राइट? तो हमारा ऐसे हमने स्टार्ट किया। और उस मिशन में हम करते क्या है, वो ये करते हैं कि एज ए Web3 सिक्योरिटी कंपनी, अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल बिल्ड कर रहे हो, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर रहे हो, या वॉलेट बिल्ड कर रहे हो, चेन बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी बिल्ड कर रहे हो, तो उसमें वी हेल्प्स यू इन द सिक्योरिटी ऑफ योर प्रोटोकॉल्स या ब्लॉकचेन या वॉलेट। सो वी आर काइंड ऑफ Web3 साइबर सिक्योरिटी कंपनी। जैसे Web2 में साइबर सिक्योरिटी कंपनी होती थी, हम ऑडिट करते हैं, टेस्ट करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं अगेंस्ट अटैक वेक्टर्स। हमने अपने भी टूल्स डेवलप किए हुए हैं। लास्ट आई थिंक हमने 6 मंथ पहले हमारा एक AI टूल लॉन्च किया था, दैट ऑडिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आप उसमें कोड को पेस्ट कीजिए या वो आपको रिपोर्ट दे देगा। एक ही हमने टूल किया हुआ है, सो दैट अगर डेवलपर्स कुछ नया राइट कर रहे हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो वो सिक्योर वे में राइट कर रहे हैं, बिकॉज एज ए डेवलपर ही आप कोड डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट? तो आपका जो डेवलप कर रहे हो या जो सीख रहे हो कि कैसे सिक्योरली बिल्ड कर रहे हैं चीजें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम डेवलपर्स के लिए कर रहे हैं। दूसरा, जो रिटेल यूजर्स है, इन्वेस्टर्स हैं, तो उस साइड से हम कैसे चीजें सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए हमारा जो एक टूल है, क्विल चेक टूल है, वो Web3 ड्यू डिलिजेंस टूल है। उसमें आप कोई भी टोकन का एड्रेस डालिए तो आपको सब बता देगा कि उसका कोड स्कोर एंड द मार्केट स्कोर आल्सो, कि मार्केट में क्या चल रहा है, लिक्विडिटी कितना डिसेंट्रलाइज है, बाय सेल टैक्स, सब कुछ। सो अगर पंप डंप हो रहा है तो सब कुछ वो बता देगा, राइट? तो उसके बेस पे यू कैन मेक डिसीजन कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इस 2 वे में हम टूल्स के थ्रू
हेल्प कर रहे हैं। रेस्ट जो हमारी सर्विसेज हैं जिसमें प्रॉपर ऑडिट करते हैं वो करते हैं, वो भी साथ साथ है। अब हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, जैसे मिशन क्या है, हमारा मिशन ये है कि एज ए कंपनी जो अभी हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम हमारा एआई टूल बिल्ड कर रहे हैं, राइट, तो उसको वेब3 का जो मेन फंडा ये है कि कम्युनिटी, हाउ कम्युनिटी कैन बी पार्ट ऑफ एनी प्रोटोकॉल, राइट, जो मे बी डाओ या थ्रू गवर्नेंस या एनी वे, और हाउ वी कैन सिक्योर वेब3 एट ए नेक्स्ट लेवल, बिकॉज अगर इवन कितनी ऑडिटिंग कंपनीज हैं, फिर भी हैक्स स्कैम्स होते रहते हैं, राइट। सो जो हमारा एक मिशन है कि जो हम एआई मॉडल्स बिल्ड कर रहे हैं, तो अभी हम जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वी आर डूइंग द रीब्रांडिंग, फुल कंपनी रीब्रांडिंग हो रही है। सो बिल्डिंग क्विल एआई नेटवर्क। सो वो एक वेब3 सिक्योरिटी इंफ्रा है, तो उस इंफ्रा पे क्या कर सकते हो, आप किसी भी टाइप के वेब3 सिक्योरिटी टूल्स बिल्ड कर सकते हो। सो एक टूल्स, और यू कैन से एआई एजेंट। तो वन एआई एजेंट जो मैंने आपको बताया जो डेवलपर्स यूज कर सकते हैं फॉर ऑडिटिंग ऑफ सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो आप डेवलप कर सकते हो यूजिंग आवर एसडीके, एंड उसको फिर जो भी आपको चेंज करना हो करके यू कैन डिप्लॉय ऑन आवर नेटवर्क। अब आपके एजेंट को कोई भी यूज कर रहा है, यूनिस्वैप या कोई भी प्रोटोकॉल, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, राइट। बट हमने एक इंफ्रा प्रोवाइड करा था, डिसेंट्रलाइज इंफ्रा, जिसको यूज करके आप कोई भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक टू वेब3 सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी आप बिल्ड कर सकते हो। ये हमारा है। और जो मैं बता रहा हूँ, कम्युनिटी शुड बी पार्ट ऑफ एनी प्रोटोकॉल, तो उसमें आप जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें ये ऐसा है कि कोई भी जो एआई एजेंट है उसको एज ए बिल्डर यू कैन डिसाइड कि आप उसको, कम्युनिटी आपके मॉडल को ट्रेन कर सकती है या नहीं कर सकती है, राइट, एंड दैट कम्युनिटी विल आल्सो गेट द इंसेंटिव अगर आपके जो मॉडल है या आपका जो एआई एजेंट उसको कोई यूज कर रहा है। तो उसी तरह ऑन द टॉप यूनिस्वैप मान लेते हैं, फिर यहाँ पर जो आपने एआई एजेंट बिल्ड कर रखे हैं, 3-4 एआई एजेंट्स हैं, राइट, एंड उन एआई एजेंट्स को कम्युनिटी भी ट्रेन कर सकती है, आप भी ट्रेन कर सकते हैं। अगर कम्युनिटी ट्रेन कर रही है तो उनको इंसेंटिव भी जाएगा। अब जो नीचे है, नीचे उनको रन हम नहीं कर रहे हैं, उनको रन जैसे इथेरियम में या बिटकॉइन में जो नोड्स सॉफ्टवेयर से रन करते हैं, राइट, तो पूरा डिसेंट्रलाइज है और बीच में कंसेंसस है, अगर वो रन करके कुछ भी सोल्व कर रहे हैं, राइट, तो हमारे जो नोड्स हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर को रन करेंगी, एंड फिर उनके बीच में जो भी कंसेंसस रीच होगा कि इस एजेंट को ये करना था, वो जो भी रिजल्ट आएगा उनके बीच में कंसेंसस रहेगा। सो जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे जो नोड हैं या जो हमारे सॉफ्टवेयर है उनको रन कर रही हैं। जो बिल्डर है वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करके हमारी जो मार्केट प्लेस पर डिप्लॉय कर रहा है। जो ऑपरेटर है वो डिसाइड कर सकता है मैं कौन सा एजेंट रन करना चाहता हूँ। तो सेम जो इथेरियम या बिटकॉइन में है, मैं एक नोड ऑपरेटर हूँ, मैं इथेरियम का कोड रन कर रहा हूँ या बिटकॉइन का कोड रन कर रहा हूँ, एंड देन मेरे को इंसेंटिव आ रहा है। तो सेम हम एक ऐसा इंफ्रा बिल्ड कर रहे हैं फॉर द वेब3 सिक्योरिटी, जहाँ पे सिक्योरिटी स्पेसिफिक कोई भी एजेंट बिल्ड कर सकते हो, और इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड ऑन द नोड लेवल एंड ऑन द कम्युनिटी लेवल आल्सो, कम्युनिटी कैन आल्सो ट्रेन। सो ये हमारा मिशन है कि इसमें इस पे अभी हमने स्टार्ट किया पिछले 1 महीने से ही। तो इसके ऊपर एक मेरा क्वेश्चन आता है कि यूनिस्वैप V4 जो लॉन्च होने वाला है, तो उसमें जो हुक्स है जिसके ऊपर काफ़ी बात होती है, हालांकि हम टेक्निकल नहीं बात करना चाहते पॉडकास्ट में, बट ये मेरे से रहा नहीं जा रहा है कि जो हुक्स होंगे, तो जो हुक्स डेवलप करने वाले डेवलपर्स होंगे तो उनको बड़ी हेल्प मिल सकती है जो आप जिसके ऊपर बात कर रहे हो। Yes. Am I right? Yes. Okay. Yes, you're right. So जैसे कोई भी प्रोटोकॉल है, राइट, जैसे मान लो कोई भी प्रोटोकॉल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा है, राइट, सो वो हमारे एजेंट को यूज कर सकता है फॉर ऑडिटिंग ऑफ देयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब मान लो कि प्रोटोकॉल डिप्लॉय हो गया है, डिप्लॉय होने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप यू कैन चूज एनी और यूज एनी मॉनिटरिंग सॉल्यूशन। और वो मॉनिटरिंग सॉल्यूशन हम डेवलप नहीं कर रहे, एनी बिल्डर कैन डेवलप यूजिंग आवर एसडीके, राइट। सो मॉनिटरिंग हो गया, राइट, डेवलपमेंट किट एज ए सर्विस, हाँ, राइट। सो जैसे एक जो हमारा एजेंट है वो ये हो सकता है कि जिसका डिसेंट्रलाइज एजेंट है, जिसके अंदर डेटाबेस है बैड एड्रेस का या बैड एक्टर्स का, जिन्होंने हैक किए हैं, स्कैम्स किए हैं, या जो रग पुल है, एंड वो डेटाबेस है, इट कैन बी यूज्ड बाय यूनिस्वैप या एनी वॉलेट, कोई भी, तो एज ए एसडीके या किसी भी वे में, एंड फिर वो आप उससे क्या कर सकते हो कि जो बैड एड्रेसेस आपके प्रोटोकॉल से इंटरेक्ट करेंगे वो जस्ट उनको सिर्फ ब्लॉक कर देगा, राइट, वो बिकॉज आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी है। तो आप किसी भी टाइप की चीजें या पॉलिसी इंजन स्पेसिफिक टू, एज आई टोल्ड यू, वेब3 सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, इनके अराउंड बिल्ड कर सकते हो सॉल्यूशंस हमारे इंफ्रा पे। ओके, ये थी ग्लिम्स इनटू क्विल ऑडिट्स के फ्यूचर के बारे में, आपके मिशन के बारे में। कुछ बिफोर वी रैप अप फिनिश करने से पहले कोई इम्पॉर्टेंट चीज़, जानकारी या कोई मज़ेदार चीज़
आप शेयर करना चाहे अपने बारे में या क्विल ऑडिट के बारे में। हम जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ करेंगे तो सोशल्स तो आ ही जाएंगे, तो आपकी सोशल्स क्विल वेबसाइट वो हम डाल देंगे, तो वो तो कवर है। उसके अलावा कुछ और शेयर करना चाहे तो आई थिंक जो मेन है, जो मैंने आपको बताया कि अभी हम क्विल एआई नेटवर्क पे बिल्ड कर रहे हैं, वही हमारा मेन है कि Web3 को एट ए स्केल हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए वी आर हायरिंग मोर डेवलपर्स, प्रोडक्ट गाइज। अगर कोई सुन रहा है तो हैप्पी टू अप्लाई। डेफिनेटली। और वो आपकी वेबसाइट पर लिंक्स मिल जाएंगे उनको जॉब्स के लिए। विल ट्राई टू इंक्लूड दैट, तो विल डू आवर बिट टू प्रमोट एंड हाईलाइट क्विल एआई। तो इसी के साथ दोस्तों यहीं पर हमारा समाप्त होता है ये पॉडकास्ट। धन्यवाद प्रीतम, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले 6 महीनों में आप, हमारी दुनिया इतनी फास्ट है Web3 की कि 6 महीने 6 साल के बराबर होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही डेवलप होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि 6-8 महीने में फिर से मुलाकात करेंगे, कोई अच्छे से मौजू पर फिर से चर्चा करेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, काफी मजा आया। थैंक्स फॉर हैविंग मी।